सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी से होंगे। तो आज की डेट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक जो यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट भी कह सकता हूँ। इवन यूपीएससी में प्रीलिम्स में और मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह ही आपके क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी नॉलेज के बारे में भी कि वो यूपीएससी वाले इकोनॉमिक्स को इतने ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दे भी क्यों ना, कि इकोनॉमिक्स एक टर्म ही ऐसी है। इकोनॉमिक्स में आप थीसिस कर सकते हो, आप प्रॉपर्ली किसी भी फील्ड में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वर्क करती है, नो डाउट। इकोनॉमिक्स आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, आज की डेट में मैं आपको बेसिक से इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँगा, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दिस इज़ इंडियन इकोनॉमिक एंड रेड बाय नितिन सिंघानिया। ठीक है, मोस्टली सभी को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो चैप्टर होता है इंडियन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है। इकोनॉमिक्स कितनी टाइप की होती हैं वो बताया जाता है। इकोनॉमिक्स में आने वाली प्रॉब्लम क्या होती हैं। अच्छा, आपने कई बार वर्डों को सुना होगा, किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें कि हमारी जो बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं उसको कैसे कवर करें, उसके ऊपर कैसे वर्क करें। अब देखिए, हर एक स्टेट में एक अलग पॉपुलेशन रहती है। उस पॉपुलेशन को क्या चाहिए, किस टाइप की नीड्स है। ठीक है, आप देखोगे अगर बिहार हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेराइटीज़ भी होती हैं। कुछ लोग, अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ की अलग कल्चर है, नॉर्थ का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है। ठीक है, तो हर जगह क्या प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये तो नहीं है ना कि आप एक ही प्रोडक्शन कहीं भी लेके आ जाओगे। रीज़न क्या है, उसका सॉइल फॉर्मेशन भी हो सकता है। रीज़न क्या है, वहाँ की एथनिसिटी भी हो सकती है। रीज़न क्या है, अलग अलग रीज़न्स होते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो आपको बताया जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स क्या होती है। अच्छा, काफ़ी लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने कभी वर्ड सुना हो, इंडियन को इकोनॉमिक्स क्यों नहीं कहा जाता। देखिए, वर्ड इंडियन इकोनॉमी, वाई डोंट वी से लाइक इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स जो टर्म होती है बेसिकली क्या होता है, ये दो अगर आपने कॉइन देखा होगा तो पार्ट ए पार्ट बी होता है। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में पार्ट एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का मतलब क्या है, लार्ज लेवल पे, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही लार्ज होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा। ठीक है, इवन आपने, अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो लाइक अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूँ, किसी भी स्टेट की प्रोडक्शन की बात करूँ, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देन कम what about the production, how can we use the production, how can we use the utilization of the capital, measurements, Indian nation income, ये सभी आपको इसी चीज़ में तो आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपको ये समझाया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, किस टाइप में हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है। हैप्पीनेस आपका किससे डिफाइन होती है, क्या आप खाना खाते हैं, थोड़ी आपकी लाइक जीने की जो डेंसिटी है। अगर मैं बात करूं कि लाइक आप मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर लेते हैं, काफ़ी देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ स्मॉलर टर्म, इट्स अ वेरी बिगर टर्म। I would really appreciate if someone is looking that particular area, that should be go for one while. Okay, I think they have to be very frank, सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सभी के अलग अलग पढ़ने का सेंस होता है। तो कुछ काफ़ी डेप्थ में जाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ताकि एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एग्जामिनेशन को क्लियर करने की बेसिस पे MPI रिपोर्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, 17 में से कितने लिए हैं हमने, कितने नहीं लिए, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ग्लोबल मार्केटिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, GST टैक्स क्या होता है, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, स्टेट इनकम क्या होती है, GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, ये सब चीज़ों को हम एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल करेंसी के बारे में, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया या, बट आपने भी सुना होगा बिटकॉइन हो गया, लिथियम हो गया। तो अलग अलग जो कॉइन्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में आप ले सकते, परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी तक तो मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने तो भाई शेयर मार्केट तो नहीं कहूँगा उसको, शेयर PO जो होते हैं उनको परचेज़ किया है। या द गुड डेफिनेटली गिव यू गुड रिटर्न्स एज पर द अमाउंट ऑल्सो।
अब आपके पास करोड़ों रुपए है तो यू कैन गो फॉर दैट, बट आई विल गो स्मॉल अमाउंट। तो डिजिटल करेंसी के बारे में बता रही, मार्केट फ्लो कैसे करता है। मार्केट फ्लो करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, मे भी शायद आपको पता होगा, मे भी शायद अगर आप बिगनर हैं तो कोई बात नहीं। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। गवर्नेंस दैट मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ये सोचो कि मैं सभी की बात कर रहा हूँ, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी एजुकेटेड एंड ऑलरेडी हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ दैट। डेफिनेटली यू शुड बी, इवन आपको एक्सपीरियंस नहीं है then you should gain the experience of that पर्टिकुलर फील्ड। फिजिकल पॉलिसी के द्वारा, ठीक है, मैं आपको बता दिया, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। गवर्नमेंट किसके द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा। गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस में एक पॉलिसीज मेकर्स होते हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट में क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। सिंपल सी चीज़ें, मिनिस्टर ने कोई बिल लेके आया तो वो किसके द्वारा होगा, गवर्नेंस के द्वारा ही तो होगा ना, वो खुद तो जाएंगे नहीं। अब ये एक चीज़ बताइए, राजनाथ जी जो हैं वो क्या हर एक पॉलिसी को ओवरथ्रू कर सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल मैन, इट इज़ रियली, ये तो वही बात होगी, ख्याली पकाना सच में। चलो लेट बी। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो स्कीमें लॉन्च की जाती है वो पता करेंगे। सेंट्रल स्कीम होती है और कुछ स्कीम स्टेट द्वारा गवर्न की जाती है, कुछ मिक्स होती है, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फॉर्मेशन है, ठीक है। वाई द फूड प्रोसेस सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बारे में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तो अभी तो नहीं, बट हाँ आगे वाले टाइम पे मैं आपको ये वो चीज़ बताऊँगा कि वन प्रोडक्ट और वन नेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट कह लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर ऑल्सो गोइंग वेरी वेल। स्पेस सेक्टर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, टूरिज्म है। यहाँ पे ये चैप्टर जो ऐड किए गए, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आई वुड से क्या ऐड हो गया, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। अच्छा, ये चीज़ ना टॉप इंडेक्स होगी। ये सभी टैक्सेस के बारे में अगर आपको मैं डिफाइन करूँ, अच्छा चलो मैं आपको ना थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ओके, सो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक में 42 मार्क्स आए हैं, मैं बात करूँ मार्क्स, प्रीलिम्स में 42 मार्क्स, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं 46, 44, 28, 48 एवरेज। अगर मैं बात करूँ मोर देन 30 है। अगर मोर देन 30 अगर आपको इस टर्म से आ रहे हैं तो आई थिंक यू शुड नॉट नेग्लेक्ट दैट सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर दैट। और यहाँ पे देखिए 100 से सभी ऊपर हैं, 120, 125, 125, 125, 100, 110, 100 एंड 100। सो दैट मीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे जो लगता है आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक सो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको ये एलेबोरेशन हो जाएगा। अच्छा, ये मत सोचना कि इस वीडियो में आपको पूरा कुछ समझाया जाएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो लर्निंग स्टेज, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ ये आप समझिए। इकोनॉमिक्स के टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये ओपन करने जा रहा हूँ। आई थिंक पूरा तो नहीं आ पाएगा शायद, इसमें पूरा नहीं आ पाएगा, सॉरी दोस्तों, ये इसमें पूरा नहीं आ पा रहा है। तो ये चार्ट तो मैं इसमें आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो काफ़ी लोगों ने चीज़ों को समझा होगा, काफ़ी लोगों ने एलेबोरेट करा होगा, काफ़ी लोग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ लोगों के क्वेश्चंस नहीं भी होंगे, कुछ लोग अभी लर्निंग स्टेज में, कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बोलेंगे क्या मुझे समझा रहे, बट नो, एवरी पार्ट हैज़ अ different weightage. So as per me, I think this is a good weightage for you. I think you should focus on that. Please go ahead, I would really appreciate if you follow me and support me. If you would not, I will definitely not hang out with you. And thanks for this patience. Thank you so much.